इस कुतुब मीनार के परिसर में ही आपको देखिए कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार के परिसर में ही आपको एक लोह स्तंभ भी दिखाई देगा। देखिए आप लोह स्तंभ बोलते हैं इसको, आयरन पिल्लर है ना। सो आयरन पिल्लर का क्या है, इसमें आयरन पिल्लर की क्या हिस्ट्री है, ठीक है। ठीक है, तो ये आयरन पिल्लर है और इसमें जो लिखा हुआ है इसको ज़रा पढ़ के भी सुनाता हूँ आपको। लोह स्तंभ आयरन पिल्लर, कुतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित इस लोह स्तंभ पर गुप्तकाल की ब्राह्मणी लिपि में संस्कृत में एक लेख है, जिसे पुरालेखीय दृष्टि से एक चौथी शताब्दी का निर्धारित किया गया है, जिसकी पुष्टि भी इसके आमलक शीर्षक की विचित्र शैली द्वारा की गई है। अभिलेख में कहा गया है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में, जिसे अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय 375 to 413 के रूप में पहचाना जाता है, विष्णुपद के रूप में विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में किया गया था। इस स्तंभ के ऊपर एक गहरा छेद है। ये संकेत करता है कि स्तंभ के इस अंग पर शायद गरुड़ की मूर्ति होगी, जो कि विष्णु के ध्वज के रूप में विष्णु का मंदिर संकेत देने के लिए इस पर लगाई गई थी। स्पष्ट है कि यह स्तंभ यहाँ किसी और स्थान से लाया गया है, क्योंकि इस स्थल पर चौथी शताब्दी के और कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। ये एक पक्की भारतीय परंपरा है कि इसे यहाँ तोमर राजा अनंगपाल लाया था, परंतु कहाँ से लाया था ये कोई नहीं जानता। उसे दिल्ली के बसाए जाने का श्रेय भी प्राप्त है। इस स्तंभ का आकार गुमटेदार है, जिसकी बुनियाद में लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बंधे हुए हैं और वर्तमान फर्श की सतह के नीचे छुपा हुआ एक भाग एक शीशे की फलक पर ढका हुआ है। इस कुछ शुंडाकार स्तंभ की कुल ऊंचाई 7.2 मीटर है, जिसमें से 93 सेंटीमीटर जमीन के नीचे खड़ा हुआ है। इस स्तंभ की धातु लगभग विशुद्ध पिटवा लोहे से बनाई गई है। ज़मीन के नीचे के भाग में जंग लगने के कुछ आसार नज़र आते हैं, परंतु ये बहुत ही धीमी गति से लग रहा है। इतने विशाल लोह स्तंभ का निर्माण, जो कि अपने 1600 वर्ष के अस्तित्व के दौरान बहुत अधिक नहीं बिगड़ा है, प्राचीन भारतीयों के धातुकर्मी कौशल का स्थायी रूप से साक्षी है।